हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस एकेडमी। मेरा नाम नेहा शर्मा है और मैं लास्ट 6 ईयर से पढ़ा रही हूँ। मेरा चैनल फोकस करता है उन सभी स्टूडेंट्स को जो इस पैंडमिक टाइम में ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते। इस चैनल में मैं एनसीईआरटी बुक से सारा कंटेंट कवर करूँगी। पहले मैं क्लास 10th कवर करूँगी, बाद में बाकी क्लासेस। मैं एनसीईआरटी की सारी साइंस की बुक्स कवर करूँगी। आज आप लोग सब मुझे साइंस एकेडमी में फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके। ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब ये दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से भी हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हमें बेसिकली पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। एनसीईआरटी से पेज वाइज मैं आपको कंटेंट कवर कराऊंगी। आप ये वीडियोस देख सकते हैं जब भी आपको अपना चैप्टर रिवाइज करना हो। नाउ आप फर्स्ट चैप्टर में देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। आप लोग प्रीवियस क्लासेस में आपने 8th में 7th में पढ़ा होगा केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो इरिवर्सिबल हैं। इट मीन्स जो चेंज हो गया वो दोबारा नहीं हो सकता, वो दोबारा बैक उस स्टेज में नहीं आ सकता। लाइक आपने एक पेपर बर्न किया, एक पेपर को जलाया, तो उसकी क्या बन गई, एशेज़ बन गई, राख बन गई, वो दोबारा से पेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये एक केमिकल चेंज है। लेकिन अगर आपने आइस को वाटर बनाया या वाटर को आइस बनाई है, तो ये दोबारा से चेंजेस हो सकते हैं, अपने दोबारा ओरिजिनल कंडीशन में रह सकते हैं। तो ये एक फ़िज़िकल चेंज हुआ। सो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ये बताया गया है कि जब भी कोई केमिकल चेंजेस होते हैं तो उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। बट केमिकल रिएक्शन इस चैप्टर में आपको कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू भी दिखाया गया है। नंबर 1 एक्टिविटी है, आप लोग देख सकते हैं किसी चीज़ को जलाया जा रहा है। क्या है ये चीज़? जी हाँ, क्लास 10th में बोर्ड के स्टूडेंट्स को हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और वो आपको अच्छे से देखनी है। पहली एक्टिविटी में आप देखेंगे एक मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है। ये केमिस्ट्री लैब्स में अवेलेबल होते हैं। बर्नर से आप कर सकते हैं, स्पिरिट लैम्प से कर सकते हैं। तो जब आप बर्न करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं एक फ्लेम दिख रहा है क्लियरली। अगर आप इसको इमेजिन करेंगे तो जैसे क्रैकर्स जो आपके पटाखे जलते हैं तो एक स्पार्कलिंग डैजलिंग वाइट फ्लेम आती है, तो कुछ इस तरह की फ्लेम आती है जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके उसकी एशेज़ को कलेक्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऐश हैं मैग्नीशियम रिबन की, वो वाइट कलर की है और उनको कलेक्ट करके ये दिखाया गया है कि दिस मैग्नीशियम रिबन this magnesium ribbon now convert into white powder form. So here changes take place. चेंजेस क्या हो गए? पहले वो एक सॉलिड फॉर्म में तो अब वो सॉलिड में है बट एक एशेज फॉर्म में है। अब उस ऐश को हम दोबारा मैग्नीशियम रिबन नहीं बना सकते। अब ये मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ कन्वर्ट होके जो एशेज है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। अब फर्दर हम इसको आगे पढ़ेंगे कि इसका हम क्यों हमने किया है। आप अभी तक यही ध्यान रखिए कि आपने एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है और वो एशेज़ में कन्वर्ट हो गया है, और दैट इसके बीच में एक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ है जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, राइट। एक्टिविटी 2 में आप देखेंगे एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है। एक टेस्ट ट्यूब में एक टेस्ट ट्यूब दिखा रखी है, उसमें आपने पोटेशियम आयोडाइड डाला है। तो आप देखेंगे चेंजेस क्या होंगे। तो जब 2 केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक एक्टिविटी और है कि आपने कुछ ग्रैन्यूल्स लिए हैं जिंक के, उसे कॉनिकल फ्लास्क में डाला है और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है या सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा ध्यान रखिए, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, लेकिन ये आपने डाइल्यूट फॉर्म में डाला है, स्टिल ये बहुत खतरनाक होते हैं। आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी खुद से ना करिए। ये स्कूल जब आपके खुलेंगे तब आप इसे ट्राई कर सकते हैं अपने टीचर के प्रेजेंस में। ट्राई भी नहीं, टीचर ही करके दिखाएंगी। तो आप देखेंगे जब आपने जिंक ग्रैन्यूल्स को HCl में या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक में डाला है तो कुछ चेंजेस आए हैं। और वो चेंजेस क्या हैं? क्या टेम्परेचर चेंज हुआ है, राइट। सो हमने ये तीनों एक्टिविटीज़ में देखा है कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। यस, जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, राइट। तो जो चेंजेस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? चेंज इन स्टेट, उनका स्टेट चेंज होना, चेंज इन कलर, चेंज ऑफ अ गैस,
इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाता है, घट जाता है, राइट। अगर इनमें से कुछ चेंज होते हैं तो ही वो हमारा केमिकल रिएक्शन है, राइट। नाउ कम टू केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए एक सिंपल फॉर्म में उसे लिखते हैं, ठीक है, उस सिंपलेस्ट वे को हम कहते हैं केमिकल वर्ड इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन। आप देख सकते हैं हमने मैग्नीशियम और ऑक्साइड को एक साथ रिएक्ट किया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, ये आप इसमें देख सकते हैं, राइट। नाउ अब इसमें देखिए लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। ये वीडियो हम जल्दी जल्दी करेंगे और आपको क्लियर भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं फटाफट करूँगी, क्योंकि मुझे ये चैप्टर 2 पार्ट में ख़त्म करना है। ज़्यादा लंबी हो गई तो 3 पार्ट करने पड़ेंगे, राइट। चलिए, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन को हम, जो मैंने बताया था अभी आपको एक एग्जांपल देके, आप उसे लिखते कैसे हैं। आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको ये 3 वर्ड दिए हैं, अब आप कहेंगे कि इसका क्या करना है, तो आपको पता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे, जी हाँ, अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे आपका लिखा रहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और राइट हैंड साइड पे आपका लिखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और राइट हैंड साइड पे लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। नाउ अब आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है, तभी वो कंप्लीट कही जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें बैलेंसिंग का पता होना चाहिए कि हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। मेरे स्टूडेंट्स जो पहले जिनको मैंने चैप्टर पढ़ाया था, उनको जो क्लियर नहीं हुआ है वो इस वीडियो से अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब आप देखिए, बैलेंसिंग करने के लिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, जो फॉर्म करता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ठीक है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। तो ये फॉर्म क्या करेगा? ZnSO4, राइट, और हाइड्रोजन। इसमें आप देखिए एलिमेंट दिया हुआ है, राइट, जिंक दिया हुआ है, हाइड्रोजन, राइट, सल्फर, ऑक्सीजन। यहाँ पे LHS लिखा हुआ है, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे RHS लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट में क्या क्या है और प्रोडक्ट में क्या क्या है। जब ये दोनों साइड इक्वल होती है तभी हमारी इक्वेशन बैलेंस होती है, राइट। सबसे पहले स्टेप 1 देखेंगे। टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट रो बॉक्सेस आप यहाँ पे देखेंगे Fe प्लस H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस H2, राइट। अब आप यहाँ पे देखिए Fe, H और O। Fe क्या है? हमारा आयरन है, H हाइड्रोजन है, O ऑक्सीजन है। इनके लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS पे क्या लिखा हुआ है? नंबर्स लिखे हुए हैं एटम्स के, और राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है? 3, 2, 4। आप अगर मैच करेंगे तो आपकी जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये आपके जो एटम और ये सब लिखे हुए हैं ये मैच कर रही हैं। Fe यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन ये किया कैसे है हमने? हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे कि दोनों साइड इक्वल रहेगा? अगले स्टेप में देखते हैं। इसे कन्वीनियंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे कम है वहाँ पे उनको उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है RHS साइड में, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये बैलेंस है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। तो जो 4 है यहाँ पे RHS में, तो हम क्या करेंगे, LHS में भी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया है? अब हमारे पास आ गया है ये Fe प्लस 4H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस 4H2, राइट। हमने इनिशियल में रिएक्ट क्या किया, फिर प्रोडक्ट क्या बना हमारा। आप, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आप फाइनली आप देखेंगे जब इक्वल करेंगे दोनों को तो हमारी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है और वो एक बैलेंस फॉर्म में दिख रही है। तो बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे आपको दिख रही होगी, 3Fe प्लस 4H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस 4H2। आप ये देखेंगे ब्रैकेट में G और S के लिखा है, ये स्टेट लिखे हुए हैं, G फॉर गैशियस एंड S फॉर सॉलिड स्टेट,
right? Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst etc. for the reaction are indicated, right? कभी कभी टेम्परेचर भी लिखा रहता है, कभी कभी प्रेशर भी दिखा देते हैं, कैटालिस्ट दिखाते हैं। कैटालिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पर फिर भी वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, आगे वर्ड बार बार यूज़ होगा, राइट? आगे चलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम आ गए हैं कि केमिकल रिएक्शन के टाइप क्या होते हैं। वेरी इजी, बट आपको याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट? फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि जब दो चीज़ कंबाइन होंगी, जब कोई भी दो चीज़ कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाती हैं। आप एक्टिविटी में देख सकते हैं एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लिया हुआ है और क्विकलाइम लिया हुआ है, इसमें धीरे धीरे पानी को डाला हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम, ये आपको पता ही है। चूना कह सकते हैं आप, जो भी वाइट कलर का होता है। जब आप पानी में डालते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ आप टेम्परेचर को फील करते हैं, कुछ गरम गरम सा लगता है आपको, राइट? अगर आप बीकर को टच करेंगे। अगेन ये केमिकल रिएक्शन है, बट यहाँ पर बताया कि ये टाइप है क्या, किस चीज़ की? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। CaO, जिसे हम क्विकलाइम भी कहते हैं, जो इसका कॉमन नेम है, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है क्विकलाइम। CaO प्लस H2O वाटर को कहते हैं। तो क्या फॉर्म होता है? वो फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम है स्लेक लाइम, CaOH ट्वाइस इन एक्वस फॉर्म। AQ लिखा हुआ है तो मतलब है एक्वस फॉर्म, राइट? आप देख सकते हैं। नाउ ये बहुत ईजी है, जब दो रिएक्शन मिलके दो चीज़ें मिलके एक प्रोडक्ट बनाती हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट? अगेन C प्लस O2 CO2, वेरी इजी। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड। H2 प्लस O2 गिव H2O, ये बैलेंस फॉर्म में दिखा रखी है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके किस चीज़ के? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। आप इन्हें एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, ये बहुत हार्ड नहीं है। ये स्लाइड थोड़ा दिक्कत कर रही है। यस, नाउ सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ये कॉम्बिनेशन का पूरा अपोजिट है। डिकम्पोज होना, अब दो रिएक्शन जो एक प्रोडक्ट था वो टूट के अलग अलग एलिमेंट्स में वो हो जाएगा। मतलब जो पहले हमारा प्रोडक्ट था अब उसको हम डिकम्पोज करके दोबारा उसे इनिशियल फॉर्म में ला सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम देख रहे हैं फेरस सल्फेट है हमारा FeSO4, ये क्या प्रोडक्ट दे रहा है? ये जब डिकम्पोज हो रहा है, हीट होके ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये दे रहा है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, राइट? अगले में आप देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन है वो ब्रेक डाउन होता है हीट होके, वो क्या बनाता है? क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ज़रा, CaO3 जो सॉलिड फॉर्म में है ये हीटअप होके यानी कि डिकम्पोज होके क्या दे रहा है? क्विकलाइम, CaO और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो आपने देखा अब तक कि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा, हमने केमिकल इक्वेशन देखा है, ठीक है? अब
वाटर का एक सिंपल सा ये वाला मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। ये वाटर का दिखाया हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहूँगी कि एक्टिविटी आप सब ज़रूर पढ़ें। मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। इसमें होता क्या है बेसिकली, एनोड और कैथोड है हमारे पास एक बीकर है, एक प्लास्टिक मग है, उसमें 2 ट्यूब्स हैं, टेस्ट ट्यूब्स हैं। इसमें हमने दिखाया है वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। वाटर को ब्रेक डाउन करके हमने ये दिखाया है कि वाटर इज़ कन्वर्टेड हेयर इन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, राइट, एट एनोड एंड कैथोड। एनोड पे क्या फॉर्म होता है, कैथोड पे क्या फॉर्म होता है, वाटर है इसके अंदर। ये सभी मैं चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से बताऊंगी। अभी ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ये मुझे बूस्ट करेगा। मैं वीडियो जल्द से जल्द, ये चैप्टर जल्द से जल्द कवर करूँगी। मैं चाहती हूँ कि बोर्ड क्लासेस का कुछ नुकसान ना हो। थैंक यू सो मच।